केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने पर मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता भस्मासुर की उपाधि दे दी। उन्होंने मुझे बंदर कहा, मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक सुना भैया, अरविंद केजरीवाल और हमारे साहब मोदी जी को पहली बार इन दोनों ने सच बोला है कि ये लोग क्या हैं। और ये लोग सच तो वैसे बोल रहे हैं जैसे देवरानी जेठानी आपस में लड़ती हैं तभी तो भेद खुलती है। वैसे हमें तो लगता है कि ये दोनों लोग अपनी गाली नहीं गिनवा रहे हैं बल्कि अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और साथ में कंपटीशन हो रहा है कि सबसे फूहड़ गालीबाज कौन है। बताओ, इन लोगों को इतनी सारी गालियां याद हैं लेकिन महंगाई बेरोजगारी कहां से कहां पहुंच गई ये नहीं याद है। वैसे शुक्र है कि किसी ने गैस बनाने वाले गटर का कीड़ा नहीं कहा, नहीं हमारे साहब जी गैस बनाना भी बंद कर देते। और आज यह तो क्लियर हो गया कि अगर हमारे साहब के टक्कर का अगर कोई है तो वह है केजरीवाल। सही पकड़े हैं। बताओ, एक तरफ मोदी जी के चेलों ने दिल्ली में रेवड़ी की दुकान नहीं बल्कि आलीन मॉल खोल दिया है। कहीं साड़ी तो कहीं जूता बांट रहे हैं तो कहीं पैसा, और जीतने के बाद फ्री सिलेंडर और यूपी से बढ़िया इलाज देने का वादा, यानी कि दिल्ली को देश का नंबर 1 राज्य बनाया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली के साथ ऑलरेडी खेल चुके हैं विकास का फुटबॉल, जो दिल्ली में विकास की गंगा बह रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि साहब लोग इधर अपनी अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं और जैसे ही आता है चुनाव वैसे ही ये लोग देने आते हैं रोटी कपड़ा और मकान, और चुनाव जीतते ही निकल लेते हैं बंद करके अपनी जुबान और दुकान। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम वॉशिंगटन डीसी में इस वक्त मौजूद हैं कैपिटल वन एरिना के पास, और ट्रंप समर्थकों का हुजूम यहाँ पर मौजूद है। देखा भैया, अंजना ओम कश्यप को ब्लॉगिंग करने पहुंच ही गई। पापा को निमंत्रण नहीं मिला लेकिन पापा की परी अमेरिका पहुंच गई। और हम तो ये सोच रहे हैं कि ये गोदी मीडिया वाले आज तक मणिपुर तो नहीं पहुंच पाई और अब पापा के बिना अमेरिका पहुंच के बहुत ही दुखी लग रही है। ये भगवान क्या जुल्म है। हो सकता है कि वहाँ ट्रंप से पापा की परी शायद ये पूछने गई होगी कि मेरे पापा को क्यों नहीं बुलाया, और वैसे भी पापा को बिना निमंत्रण नहीं मिला तो क्या हुआ, बेटी तो जा ही सकती है, आखिर बेटी पत्तलकार जो है। और अंजना का चेहरा वहाँ जाकर पापा के बिना बहुत ही उदास है। और वैसे भी बिना न्योता के पाकिस्तान जाने वालों को अमेरिका जाने में क्या दिक्कत है, गले लगने की जगह पैर पकड़ लें। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बताओ, यहाँ की जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगार युवा दर दर भटक रहा है, देश भर में भुखमरी फैली है, लेकिन यहाँ ना तो ब्लॉगिंग कर पाएंगे और ना ही रिपोर्टिंग। लेकिन अमेरिका जरूरी है क्योंकि यही सब करके तो चमकता है इनके पापा का चेहरा, नहीं ये भी बेचती साथ में पापा के ताजे मुलायम हरा बतिया खीरा।